अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना जायज़ है? रोज़ा बाकी रहता है या रोज़ा टूट जाता है? इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में दो फतवे पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखने के बाद दूसरे हजरात तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम हो जाए। नाज़रीन इकराम, पहले जामिया उलूम इस्लामिया का फतवा मुलाहजा फरमाएं। चुनांचे किसी साइल ने सवाल किया है, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट के इस्तेमाल का क्या हुक्म है? जवाब दिया गया, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना हलक में असरात जाने के शक की वजह से मकरूह है। अगर हलक में टूथपेस्ट के जर्रात चले गए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसलिए रोज़े के दौरान टूथपेस्ट और टूथ पाउडर वगैरह इस्तेमाल न करें, बल्कि सुबह सादिक से पहले पहले टूथपेस्ट कर लें। रोज़े की हालत में मिसवाक इस्तेमाल करना चाहिए, ये सुन्नत भी है, इसमें अजर सवाब भी बहुत है और इससे रोज़ा भी नहीं टूटता। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहजा फरमाएं। चुनांचे किसी साइल ने सवाल किया है, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या रोज़े की हालत में टूथपेस्ट से दांत साफ करना जायज़ है या नहीं? तो जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट से दांत साफ करना मकरूह है। इसमें अंदेशा है कि पेस्ट का कुछ जुज़ हलक में भी चले जाएं, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।